नरसिंह मेहता की बातें की थी। एक अद्भुत संत जिन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया था। यह भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की विशेषता है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अवनति होती है धर्म की, तब तब यहाँ पर संतों का आगमन होता है और वह जो परिस्थिति है उसको संभाल लिया जाता है। और जब बहुत अधिक परिस्थिति खराब होती है तो स्वयं भगवान ईश्वर स्वयं आ जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, हे अर्जुन, जब जब धर्म की अवनति होती है, धर्म का विनाश होता है, अधर्म का राज्य शुरू होता है, तब तब धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। पर ये कब? जबकि संपूर्ण धर्म विनाश पर हो। तो बड़ी क्राइसिस होने पर यह मानो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वयं जाते हैं। और जब बड़ी क्राइसिस नहीं हो, बहुत बड़ी क्राइसिस नहीं हो, बड़ी क्राइसिस हो, छोटी क्राइसिस हो तो पुलिस के कुछ लोग खुद भेजते हैं। बड़ी क्राइसिस हो तो पुलिसों की फौज भेजते हैं, और उससे भी बड़ी क्राइसिस हो तो खुद जाते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति पर जब एक बहुत बड़ी विपद आई, विदेशी आक्रमणकारों के कारण, जब लोगों में धर्म की भावना क्षीण होती जा रही थी, उस समय यह आवश्यक था कि कुछ संत यहाँ पर पधारें। तो ये भारतीय संस्कृति में एक ऐसी सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर में एक एंटीवायरस सिस्टम जैसे दिया जाता है कि कंप्यूटर कभी कभी खराब होता है, वायरस आ जाता है, तो ये एंटीवायरस सिस्टम होने से अपने आप वो वायरस को ख़त्म करता है। ऐसा ही मानो भारतीय संस्कृति में एंटीवायरस सिस्टम डाल दी गई है पहले से ही। कभी भी कुछ हुआ, धर्म की अवनति हुई, अपने आप ऑटोमेटिकली कुछ संतों का आगमन होता है, ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं यदि बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो। तो इसीलिए हम देखते हैं मध्य युग में 14वीं-15वीं शताब्दी में जब हमारे देश में लोग धर्म से विमुख हो रहे थे, तब एक संतों की फौज का आगमन हो जाता है। एक संत नहीं, दो संत नहीं, तीन संत नहीं, मानो संतों की फौज, और चारों तरफ, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में। तो इसी क्रम में बहुत सारे संतों का आगमन मध्य युग में हुआ, जिसमें श्री रामानुजाचार्य जो कि 11वीं शताब्दी में आए, फिर निम्बार्क आए, ये सब दक्षिण भारत में, माधवाचार्य आए, श्री वल्लभाचार्य आए 15वीं शताब्दी में। हालांकि उनका जन्म दक्षिण में था, पर उनका प्रचार प्रसार सब गुजरात में, राजस्थान में ज़्यादा हुआ। स्वामी रामानंद आए 13वीं शताब्दी में, संत नामदेव आए महाराष्ट्र में, चैतन्य महाप्रभु आए बंगाल में 15वीं शताब्दी में, मीराबाई आई राजस्थान में, वह भी 15वीं शताब्दी में, तुलसीदास जी आए, वे भी 15वीं शताब्दी में, गोस्वामी तुलसीदास वाराणसी के आसपास, सूरदास वो भी उसी एरिया में 15वीं शताब्दी में, शंकर देव उसी समय आसाम में, पूर्व क्षेत्र में, नरसिंह मेहता जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं अभी गुजरात में, संत कबीर वो भी वाराणसी के आसपास, और फिर दादू दयाल, ये निर्गुण में मानते थे पर ये भी संत, बड़े बड़े संत थे। फिर महाराष्ट्र में तो मानो संतों की बहुत सारे संतों का आगमन हो गया। संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, संत एकनाथ, संत तुकाराम, समर्थ रामदास, ये सब। तो यह मानो इसी संत परंपरा, जो संत एक साथ आए उसमें से एक अनन्य थे, वे थे हमारे
नरसिंह मेहता, जिनकी बातें कल की गई, और कितनी घटनाएं उनके जीवन में हुई। जब हमने कहा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन दिया है, जो प्रतिज्ञा ली है कि जो भी भक्त मेरे अनन्य रूप से मेरे साथ संलग्न होंगे, उनका योग क्षेमम वहाम्यहम, ये सब मैं वहन करूँगा। ये श्री नरसिंह मेहता के जीवन में चरितार्थ होता हम देखते हैं। कितनी बार उनके जीवन में कई घटनाएं आई जबकि ईश्वर स्वयं आते हैं, और किस प्रकार से वे हुंडी स्वीकारते हैं। अद्भुत। यहाँ पर वो रुपया लेकर के गरीबों में खिलाते हैं, और वहाँ पर श्यामल सेठ वहाँ पर के उन लोगों को, ये जो यात्रीगण थे, उनको रुपया दे देते हैं। मानने में नहीं ऐसी बात है, चमत्कार है मानो, कि कैसे संभव हो सकता है। अब कोई बोलते हैं ये सब चमत्कार जितने हैं, ये सब तो ऐसे ही ये सब गपसप है, सब कहानियाँ, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। परंतु जब भी हम देखते हैं कि इतिहास में इस प्रकार की जो मनगढ़ंत कहानियाँ हम जिसको मानते हैं, वे जब आती हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य होती है। ये हो सकता है कि कुछ अतिशयोक्ति उसमें हो गई हो, पर हमको उसके लिए संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो ईश्वर के भक्त हैं वे भली भांति जानते हैं कि जब भी वे ईश्वर को हृदय से पुकारते हैं, ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनते हैं, उनके संकटों को दूर करते हैं। आज भी यह हो रहा है। ऐसा कई भक्तों की यह केवल अनुभूति है, केवल मानना नहीं है, केवल श्रद्धा नहीं है, अनुभूति उनको है कि आज भी ईश्वर जिस प्रकार से नरसिंह मेहता को बारंबार मदद की, वो करते हैं। हमारे गुजरात में एक बहुत सुप्रसिद्ध एक पत्रिका है, अखंड आनंद, उसमें एक लेख लिखा था। गुजरात की सुप्रसिद्ध एक लेखिका हैं ज्योतिबेन थानकी, उन्होंने एक लेख लिखा था, आजे पण हुंडी स्वीकाराय छे। आज भी हुंडी स्वीकारी जाती है। 15वीं शताब्दी में नरसिंह मेहता की हुंडी भगवान ने स्वीकार कर दी, रुपया कर दिया, उनको दे दिया। उस समय की बात नहीं है, आज भी एज ऑन टुडे। और उसमें साफ लिखा है उन्होंने, सत्य घटना पर आधारित, साफ लिखा है, सत्य घटना पर आधारित। उसमें बहुत सारी बातें लिखी, किस प्रकार से ईश्वर की कृपा से अचानक पैसे आ जाते हैं और बड़ी बहन का विवाह होता है। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा से छोटी बहन का विवाह एक अद्भुत रूप से हो जाता है। किस प्रकार से वहाँ पर कुड़की आती है तो उसी समय कहीं से ईश्वर मदद भेज देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से, ये बताते हुए कि वही मदद कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सब घटनाओं को उन्होंने वहाँ वर्णन किया है। इसलिए नरसिंह मेहता की जो घटनाएं हैं, ये भक्तों को एक आश्वासन देती है, बहुत बड़ा आश्वासन, कि आज भी ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। संकटों की घड़ी में जिस प्रकार से द्रौपदी की प्रार्थना स्वीकार की थी, जिस प्रकार से प्रहलाद की प्रार्थना स्वीकार की थी, ध्रुव की प्रार्थना स्वीकार की थी, आज हमारी भी प्रार्थना, और जिस प्रकार नरसिंह मेहता और मीराबाई की प्रार्थना स्वीकार की थी, आज भी हमारी भी प्रार्थना वे अवश्य स्वीकार करेंगे और हमें संकट में से बचाएंगे। एक बहुत बड़ा आश्वासन, ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक उपलब्धि है। जो हमने कल कुछ बातें कही थी कि नरसिंह मेहता के 22,000 पद बोलते हैं, पता नहीं उसमें कितना सच है कितना गलत, पर कई जो भी पद हमारे पास उपलब्ध हैं, अत्यंत सारगर्भित, बहुत ही अच्छे, उदात्त, एक एक गीत का यदि आप देखें तो आप एक एक गीत के ऊपर यदि आप चिंतन करें तो आपको लगेगा ये नरसिंह मेहता केवल भक्त नहीं थे, जितने बड़े भक्त थे उतने बड़े ज्ञानी थे, उतने ही बड़े ज्ञानी थे। एवं अद्भुत उनका
उनकी यह जो बातों से ही पता लगता है कि कितनी उच्च आध्यात्मिक अवस्था पर वे पहुंच गए होंगे। तो हम उदाहरण के अर्थ एक ही गीत लेते हैं जो कि अत्यंत सुप्रसिद्ध गीत, जो कि गांधी जी प्रार्थना सभा में हमेशा उनका फेवरेट गीत था, उनका प्रिय गीत था, और जो कि प्रार्थना सभा में हमेशा गाया जाता था, वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए। अभी अभी भारत सरकार ने कुछ महीनों पूर्व महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर इसी 124 देशों के गायकों के द्वारा यह गीत गवाया गया। उसकी वीडियो भी आई है, आप लोगों ने शायद देखी होगी। बहुत ही सुंदर, और उसमें अपनी अपनी भाषा में उसको बाद में बताते भी हैं। तो यह आज कितने लोगों को यह गीत स्पर्श कर रहा है, परंतु उसके भीतर हमको जाना चाहिए, कितना अधिक उसमें अर्थ निहित है, उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। जब मैं पोरबंदर में था तब हम लोगों ने एक सेमिनार किया था वैल्यू एजुकेशन पर, मूल्यनिष्ठ शिक्षण पर। उस समय हम लोगों ने बुलाया था डॉक्टर रविंद्र दवे को मुख्य वक्ता के रूप में। ये डॉक्टर रविंद्र दवे, ये उस समय फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ यूनेस्को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यूनेस्को एजुकेशन इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर थे। उस समय भी लगभग 100 से अधिक देशों में वे सलाहकार थे शिक्षण के बारे में, एजुकेशन के बारे में। तो ये यूनेस्को एजुकेशन इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर रविंद्र दवे ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। उसमें से एक बात उन्होंने कही, वी आर टॉकिंग ऑफ वैल्यू एजुकेशन। मैं आपको सरल तरीका बताता हूँ जो प्राइमरी स्कूल में भी लागू किया जाता है। वो ये है कि वैष्णव जन अब गवाइए। तो वैष्णव जन में उन्होंने कहा 21 वैल्यूज़ उसमें दी गई हैं। 21 वैल्यूज़ आप गिन करके देखो। हम लोग आश्चर्यचकित रह गए, सचमुच में 21 वैल्यूज़ एक ही गीत में, अद्भुत। इस प्रकार से हमने ये वैष्णव जन को हमने न तो सुना था, न उस पर हमने चिंतन किया था। एक नई दृष्टि उन्होंने दी, तो उसके बारे में हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे। तो भजन तो आप लोगों ने कई बार सुना है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। अब इसका हिंदी अनुवाद मुझे मिला नहीं, तो मैंने क्या किया कि चुपचाप अभी थोड़ी देर पहले बैठे बैठे उसका फ्री ट्रांसलेशन किया है। पर इसको आप वो छंदबद्ध उसको साथ आप उसको ये मत कीजिए, उसको बैठाने का प्रयत्न मत कीजिए। केवल समझने के लिए मैंने सरल उसका हिंदी अनुवाद किया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। प्रभु का भक्त तो उसे कहते हैं जो पीड़ा दूसरों की जानते हैं, दुखियों के प्रति उपकार करने पर भी जो मन में अहंकार नहीं लाते हैं। ये हिंदी ट्रांसलेशन। अच्छा, क्यों किया ये? प्रभु का भक्त क्यों किया? वैष्णव जन क्यों रखा? अभी वैष्णव का मतलब क्या होता है? हम लोग नॉर्मली जब वैष्णव जन सुनते हैं तो हम समझते हैं कि देखो बहुत सारे संप्रदाय हमारे सनातन धर्म में, वैष्णव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है। तो जो लोग विष्णु भगवान को मानते हैं उनको हम वैष्णव कहते हैं। बहुत साधारण, ये सब लोग के मन में वैष्णव माने ही हुआ जो विष्णु के। तो कोई कोई कहेगा अरे भाई हम तो शैव हैं, हम तो शिव जी को मानते हैं, हम क्यों वैष्णव जन गीत गाएंगे? फिर जो शाक्त हैं बोले हम तो जगदम्बा में मानते हैं, हम क्यों वैष्णव गीत गाएंगे? हमको वैष्णव बनना ही नहीं है। वैष्णव लोगों की तो छाया हम पर नहीं पड़ने देते, हम तो शिव शैव हैं। तो यहाँ पर हमको वैष्णव शब्द को देखना पड़ेगा। ये वैष्णव शब्द उन्होंने जो यहाँ पर भले रखा, वैष्णव शब्द कहने का मतलब क्या है? एक प्रभु का भक्त। वैष्णव के दो अर्थ होते हैं। एक तो वैष्णव माने विष्णु भगवान के जो भक्त हैं वो है वैष्णव, और दूसरा जो विष्णु किस शब्द से आया है?
जो व्याप्त, विष्णु का मतलब होता है जो व्याप्त है, तो जो व्याप्त है वो प्रत्येक विभु विभु में है, उसी को प्रभु कहते हैं। तो यहां वैष्णव का मतलब होता है जो प्रभु का भक्त है। सच्चा प्रभु का भक्त किसको बोलेंगे? सच्चा, उसके लक्षण दिए गए हैं, सच्चे प्रभु के लक्षण के दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो हमको ये भूल जाना है कि हम वैष्णव बनने वाले नहीं हैं। आप शाक्त हैं, शाक्त ही रहेंगे, आप शैव हैं तो शैव ही रहेंगे, आप क्रिश्चियन हैं क्रिश्चियन रहेंगे, आप मुस्लिम हैं मुस्लिम रहेंगे। किसी धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है। यह जो विभु, यह जो ब्रह्म है, वह सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। ये परब्रह्म परमात्मा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस ब्रह्म की उपासना की बात नरसिंह मेहता ने की है। दूसरा, कल हमने एक छंद देखा था कि कण कण में जो भगवान है उसकी बात यहाँ पर की गई। निर्गुण निराकार सगुण साकार दोनों की यहाँ पर बात की गई। एक केवल एक पर्टिकुलर एक फॉर्म विष्णु भगवान, एक ब्रह्मा विष्णु महेश के जो विष्णु भगवान, उसके जो फॉल और उसकी बात यहाँ पर नहीं है। होती तो फिर इतनी सब क्वालिटीज की बातें नहीं होती। उसमें भी जो सच्चा भक्त है उसकी क्वालिटी, उसके सब गुणों की यहाँ पर चर्चा हुई है। तो ये एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमको देखना पड़ेगा, एक व्यापक दृष्टि से हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वैष्णव मतलब केवल विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश में से जो विष्णु भगवान है उनका भक्त, ऐसा नहीं। वो है प्रभु का भक्त। कौन सा प्रभु? मतलब जो निर्गुण निराकार है, वही सगुण साकार है। एक साइंटिस्ट भी इस गीत को गा सकता है। क्यों? ही बिलीव्स इन द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, एक परम चैतन्य तत्व है। उस पर तो एक वैज्ञानिक भी देखता है, उसको उसके ऊपर करता है। एक वैज्ञानिक भी यही कहता है, इट इज अ होलिस्टिक यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स इज यूनाइटेड बाय वन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो उस परम चेतना को जो लोग मानते हैं वो हैं प्रभु के भक्त। इस दृष्टि से हमें, व्यापक दृष्टि से हमें देखना है। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। बहुत सरल है। ऐसे तो इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं करने से भी आप समझ जाते हैं। सब कुछ शब्द तो सब हिंदी है, और ये गांधी जी की किताब में तो हिंदी उसकी देवनागरी स्क्रिप्ट दिया है, और भी इजी हो जाता है उसको पढ़ने का। तो मैंने उसका फ्री ट्रांसलेशन किया है। प्रभु का भक्त तो उसे कहते हैं जो पीड़ा दूसरों की जानते हैं, दुखियों के प्रति उपकार करने पर भी जो मन में अहंकार नहीं लाते हैं। सकल लोकमा सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। तो समस्त लोकों में सभी की वंदना करते हैं, निंदा किसी की भी नहीं करते हैं, वाचा काया और मन को शुद्ध रखते हैं। उसकी जननी सचमुच में धन्य है, धन्य है। धन्य धन्य वो जननी जिसके धन धन जननी तेनी रे। धन्य धन्य है वो जननी जिसकी संतान इस प्रकार से किसी की निंदा नहीं करती, समस्त लोगों में सभी को वंदना करता है वो व्यक्ति। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मातरे, जीवा थकी असत्य न बोले, परधन नव जाले हाथ रे। समदृष्टि और तृष्णा त्यागी जो हैं, परस्त्री जिनके लिए माता समान है, जीभ से कभी असत्य नहीं बोलते, पराया धन तो हाथ में नहीं लेते हैं। पराया धन जो हाथ में नहीं लेते हैं, ये उस। फिर मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग जेना मन मारे, राम नाम शु ताड़ी रे लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। मोह माया जिनको स्पर्श नहीं करती, दृढ़ वैराग जिनके मन में है, राम नाम जिनके हृदय में है, सभी तीर्थ उनके तन में हैं। वण लोभी ने कपट रहित जे काम क्रोध निवार्या रे, भणे नरसिंहो तेनु दर्शन करता, कुड़ एकोतेर तार्या रे। जो निर्लोभी और कपट रहित हैं, काम क्रोध जिन्होंने छोड़ दिए हैं, नरसिंह मेहता उनका दर्शन करके कहते हैं 71 वंशों का वे उद्धार कर देते हैं। ये अत्यंत सरल अनुवाद किया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, ये इस पर हम चिंतन करके देखते हैं कि आजकल हम कहते हैं वैल्यू एजुकेशन की जब बात कहते हैं कि मूल्यों की शिक्षा हमें देनी पड़ेगी, तो कौन से मूल्य देंगे? ऐसे मूल्य देना पड़ेगा जो मूल्य
एक क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, भारतवर्ष, जर्मनी, अमेरिका, कोई भी देश के किसी भी धर्म के अनुयायी को जिन वैल्यूज को अपने जीवन में लाना है, मतलब उत्कृष्ट मानव बनना है, एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग यदि कोई बनना चाहता है, जो सचमुच में एक उन्नत मनुष्य बनना चाहता है, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, यदि उन्नत बनना चाहता है तो 21 यहाँ पर मूल्य दिए हैं, उनका जो पालन करेगा वो उन्नत मनुष्य हो जाएगा। और यदि ये उन्नत मनुष्य हो जाएंगे, व्हेन वी हैव गॉट एनलाइटेंड सिटीजन्स, ऑटोमेटिकली देयर विल बी नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। तो देश का पुनर्निर्माण अपने आप हो जाएगा जब भारत के अधिकांश नागरिक हैं वो प्रबुद्ध नागरिक बन जाएंगे। और जब भारत आगे बढ़ेगा तो भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति आगे बढ़ेगी, तो ये भारत जो है वो विश्व गुरु बनेगा। तो बाकी सभी देशों तक जिस प्रकार से योग और ध्यान अभी प्रचार प्रसार हो रहा है, शुरू हो गया, बहुत अच्छा है, पर और भी अधिक अच्छी तरह जाएगा यदि हम इन वैल्यूज़ को, इन मूल्यों को अपने जीवन में ला करके भारतवर्ष को ऐसा महान बनाते हैं जैसा महान स्वामी विवेकानंद चाहते थे। तब उनका वो जो स्वप्न था, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय इट्स स्पिरिचुअल कल्चर, भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। विजय प्राप्त करने का मतलब क्या? बाकी सब देशों को नष्ट करना नहीं, बाकी सभी देशों को उठाना। अभी ऑलरेडी नष्ट हो रहे हैं, सुसाइड, सिजोफ्रेनिया, ड्रग एडिक्शन, ये सब के कारण सभी देशों के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। वहाँ के युवक लोग सिजोफ्रेनिया के मानसिक रूप पागल हो रहे हैं। इनको बचाएगा कौन? भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति, वेदांत का अमृत। तो क्या बाकी धर्म में ये सब है? नहीं है, है, पर यहाँ पर किस प्रकार का है? विज्ञान सम्मत और व्यापक भाव से, और जिसमें ये मूल्यों के बारे में कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। एक मुस्लिम भी नहीं कहेगा कि हमको ये वैल्यू नहीं रखनी चाहिए। आप कुरान में देखेंगे ये वैल्यूज मिलेंगे, बाइबल में देखेंगे ये वैल्यूज मिलेंगे, रामचरितमानस में ये वैल्यूज मिलेंगे। नरसिंह मेहता ने तो केवल उसको कंडेंस्ड फॉर्म में बहुत सुंदर भजन के द्वारा दे दिया, बाकी ये सब कोई नई चीज़ नहीं है। वेदांत में यही बात है, रामचरितमानस में यही बात है, भागवत में यही बात है, गीता में यही बातें हैं, कुरान या कोई भी ग्रंथ होगा, धर्म ग्रंथ, बाइबल, सब में ये वैल्यूज़ हैं। तो ये कितनी वैल्यूज, 21 कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं इनकी, उनको अत्यंत संक्षेप में देखें। पीड़ पराई मतलब करुणा, करुणा होनी चाहिए। उपकार करना मतलब सेवा होनी चाहिए। फिर मन अभिमान ना आने रहे, मतलब निरहंकारिता होनी चाहिए, ईगोलेसनेस। सेवा मतलब स्पिरिट ऑफ सर्विस। करुणा मतलब कंपेशन। फिर सहुने वंदे मतलब ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। निंदा न करे के नहीं रहे, क्रिटिसिज्म जो नहीं करता, जो दूसरों की निंदा नहीं करता, सज्जन होना चाहिए, सज्जनता। फिर वाच काच मन निश्चल राखे, तो जो वाच काच मन, तीन वस्तु, तीन वैल्यूज एक साथ है, मतलब जो शरीर को भी शुद्ध रखे और निश्चल रखे, मन को भी निश्चल रखे, और साथ साथ में वाचा को भी शुद्ध रखे, मतलब वाचा के द्वारा कोई अप्रिय सत्य न बोले या कोई असत्य वचन न कहे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, तो समदृष्टित्व ये भी एक बहुत बड़ा गुण है कि दिस इज अ वेरी ग्रेट क्वालिटी, समदृष्टित्व, कि जहाँ पर किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं है। तृष्णा त्यागी मतलब त्याग का भाव, तृष्णाओं का त्याग का भाव, ये त्याग भी एक बहुत बड़ा मूल्य है। त्याग की महिमा सभी धर्मशास्त्र में कही गई है। परस्त्री मात समान मतलब पवित्रता, ये पवित्रता यदि आ जाए तो हमारे समाज की बहुत सारी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएगी। कितनी सारी यह जो समस्या हैं वो सभी दूर हो जाएगी यदि यह आ जाता है। असत्य न बोले, ट्रूथफुलनेस, सत्यनिष्ठा, सत्यमेव जयते, यह भारत का मंत्र है, वो आ जाएगा। परधन न नव जाले हाथ रे, मतलब ईमानदारी, ईमानदारी,
एथिक्स, एथिकल मैनेजमेंट की बात यहाँ पर आ गई अपने आप, द पावर ऑफ एथिकल मैनेजमेंट। मोह माया व्यापिनी जने निर्मोहिनता, निर्मोहीपना, यह जो है निर्मोहीपना, मोह जो है, मोह जब व्यापत होता है उसके बाद सारे अपने आप, सारे अवगुण अपने आप आ जाते हैं। तो जिसको मोह नहीं व्यापता, निर्मोहीपना। दृढ़ वैराग्य जना मन माने, वैराग्य एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ा गुण है। वणलोभी, वणलोभी मतलब जो निर्लोभीपना है। उसके पहले राम नाम सुताड़ी लागे, जिसके हृदय में राम है, राम नाम है। राम नाम से, राम नाम का मतलब केवल वो रामचंद्र जी नहीं जो कि अयोध्या के राजा राम थे। स्वामी गांधी जी ने बहुत कहा था कि मैं किस राम की पूजा करता हूँ, वो राम नहीं जो अयोध्या के राजा राम थे। तो कौन से राम? शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। राम नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं, पहली वाक्य यही है, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। वही शुद्ध ब्रह्म परात्पर जो राम है, वही बाद में यही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, वही सगुण साकार होता है। तो राम नाम का मतलब होता है वह जो ब्रह्म है, चाहे उसका नाम कृष्ण हो, चाहे उसका नाम राम हो, चाहे कोई अल्लाह कहे, चाहे कोई ईसा कहे, वो सभी अपने अपने ईश्वर को, जो अपने जो इष्ट देव हैं, अपने ईश्वर हैं, उनका नाम अपने साथ रखता है, वही सच्चा भक्त है। तो राम नाम शु ताड़ी लागी, ऐसा लोग है तो क्या होता है कि जहाँ जाता है वही तीर्थ स्थान हो जाता है, उसका देह ही तीर्थ स्थान हो गया। तीर्थिम कुर्वाणी तीर्थांति तीर्थानी, जो तीर्थ है उसको भी महान तीर्थ और बनाता है। कौन? जब संत लोग जाते हैं। तो राम नाम सुताड़ी लगी। वणलोभी मतलब निर्लोभीपना, ये भी एक गुण है। अभी तो कंज्यूमरिज्म इतना बड़ा आ गया है, कंज्यूमरिज्म इन ए वेरी बिग वे, एंड नाउ एफ्लुएंजा हैज कम, ऑल बिकॉज ऑफ लोभ लोभ लोभ, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो ये वणलोभी न कपट रहते जो आ जाएगा, निर्लोभीपना, तो बहुत सारी हमारी समस्या दूर हो जाएगी। कपट रहितता ये आ जाएगी तो समाज में शांति आ जाएगी, समाज में सभी प्रकार के जो दूषण है चले जाएंगे। काम क्रोध निवार्याणे, मतलब काम जयिता और क्रोध जयिता। काम क्रोध ये जितने हमारे मुख्य शत्रु हैं, काम और क्रोध, और जितने जो घटनाएं घटित होती हैं, अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, ये दोनों के कारण ही घटना घटित होती है। अंत में मूल में हम जाते हैं तो काम और क्रोध के कारण ही जितने मर्डर्स हो रहे हैं, जितने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, क्यों? क्रोध जब वश में नहीं होता, बंदूक लेकर के मार दिया सामने वाले को, क्रोध। तो ये सब, और काम जिसके कारण कि बहनों पर अत्याचार आता है, माताओं पर अत्याचार होता है, और भी बहुत प्रकार के दूषण आ रहे हैं, डिवोर्सेस बढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? वाई डिवोर्सेस आर इंक्रीजिंग? ओनली बिकॉज ऑफ दिस, कि वो बाकी सब दूषण आ गए, उसके कारण ये डिवोर्सेस बढ़ गए। तो इसलिए ये 21 वैल्यूज़ इस गीत में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये नरसिंह मेहता का ये भजन यदि सचमुच में सभी स्कूलों में जो गाया जाए, जैसा कि गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में रखा था, तो अवश्य हम लोग वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस बेटर ह्यूमन बींग्स। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।